संसद की सदस्यता गई, अब सरकारी बंगले पर लटकी तलवार। तो क्या करेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी ने कुछ वक्त पहले ही एक स्पीच में एक इमोशनल बात कही थी। 52 साल हो गए, मेरे पास आज तक अपना घर नहीं है। उस वक्त उन्होंने उस किस्से का जिक्र भी किया था जब सोनिया गांधी ने उनसे घर छोड़ने की बात कही थी। खैर, अब ये बातें सच साबित हो रही है। सांसदी गंवाने के बाद अब एक बार फिर राहुल गांधी को अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। लोकसभा के हाउसिंग कमेटी की तरफ से कांग्रेस नेता को बंगला खाली करने का नोटिस भी भेज दिया गया है। संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित होने के बाद राहुल गांधी को अब दिल्ली के लुटियन जोन में 12 तुगलक लेन वाला अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। उनके पास 22 अप्रैल तक का समय है, लेकिन इससे जुड़ा नियम क्या कहता है, चलिए जानते हैं। टाइप 6 से टाइप 8 तक के सरकारी बंगले सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों को अलॉट किए जाते हैं। राहुल गांधी का बंगला टाइप 7 है। टाइप 7 बंगले विशेष तौर पर राज्य मंत्रियों, दिल्ली हाई कोर्ट के जज और कम से कम 5 बार सांसद रहे व्यक्तियों को अलॉट होता है। पहली बार अगर कोई जीतकर सांसद बनता है तो उसे सरकार की तरफ से पहले 5 टाइप का बंगला दिया जाता था, लेकिन अब नए शर्तों के मुताबिक उसे टाइप 6 का बंगला दिया जाता है। पब्लिक प्रीमिसेस इविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स अमेंडमेंट बिल 2019 16 सितंबर से प्रभावी हो गया था। इस संशोधन के बाद सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों को आसानी और तेजी से बेदखल करना संभव हो गया था। ये बिल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी ने पहली बार जुलाई 8, 2019 में लोकसभा में पेश किया था। ये पब्लिक प्रीमिसेस इविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971 का संशोधन था। इसके बाद 31 जुलाई को लोकसभा में पास हुआ, फिर अगस्त 6, 2019 को राज्यसभा में भी इस बिल को पास कर दिया गया। इसके मुताबिक स्टेट ऑफिसर सरकारी बंगले से अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स की बेदखली से पहले 3 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। इससे पहले ये 60 दिन की मोहलत होती थी। इससे अधिनियम के सेक्शन 4 और 5 के तहत ज्यादा लंबे प्रोसेस की आवश्यकता को पूरा किए बगैर ही सरकारी बंगलों से अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स की बेदखली सुनिश्चित हो गई है। बंगला खाली नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। इसके बाद सुनवाई तय की जाती है। मामले की सुनवाई डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्टेट करते हैं। बंगले का अलॉटमेंट रद्द करने के आदेश की तारीख से 30 दिनों के अंदर फैसले के खिलाफ अपील का ऑप्शन होता है। अगर अपील को खारिज कर दिया जाता है तो मामले को एविक्शन प्रोसेस शुरू करने के लिए लेजिस्लेशन सेक्शन को भेज दिया जाता है। आमतौर पर डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट ऑक्यूपेंट्स को पर्याप्त कारण बताओ नोटिस भेजता है। इसके बाद उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां रहने वाला किसी भी कीमत पर बंगला छोड़ने को तैयार नहीं होता तो टीमों को एविक्शन प्रोसेस शुरू करने के लिए भेजा जाता है। ज्यादा समय तक बंगले में रहने वाले व्यक्ति को सिर्फ हाई कोर्ट से ही राहत मिल सकती है। इससे पहले निचली अदालत से ही लोग आसानी से स्टे ले लेते थे। इसके अलावा संबंधित सांसद लोकसभा की हाउसिंग कमेटी के पास अतिरिक्त समय दिए जाने का अपील भी कर सकता है। अगर व्यक्ति को सरकारी बंगले में तय समय से अधिक रहने की अनुमति मिलती है तो उसे बाजार रेट के हिसाब से किराया देना होता है। इसी को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी कहा कि 30 दिन के नोटिस के बाद भी संबंधित व्यक्ति सरकार आवास में रह सकता है। इसके लिए उसे मार्केट रेट से रेंट का भुगतान करना होगा। मौजूदा मामले में राहुल गांधी हाउसिंग कमेटी से बंगले में रहने के लिए अतिरिक्त समय की मांग कर सकते हैं। इसके लिए समिति की तरफ से विचार किया जा सकता है। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा संभव नहीं लग रहा है। बता दें, राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन वाला घर तब अलॉट हुआ था जब वो 2004 में पहली बार अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद आए थे। अब उनकी सांसदी छिन गई है। मामला मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर था, जो 2019 में एक सभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था। हालांकि कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी को 30 दिन के अंदर ही कोर्ट से स्टे मिल जाएगा। ऐसे में घर खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।